Hello students and welcome again to my channel. So students, next अगे अपने को एप्लीकेशन बायोट स्वार्ट्स लॉ दी मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। तो सपोज कर लो कि अपने को एक सर्कुलर कॉइल आ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ करंट किस तरह फ्लो हो रहा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ करंट फ्लो हो रहा इस सर्कुलर कॉइल ਦੇ ਵਿੱਚ। सो सपोज कर लो भी अपने को ਇਹਦਾ सेंटर सर्कुलर कॉइल ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰੇਡੀਅਸ ਇਹਦਾ a ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, o ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ c ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, that is equal to the radius of this circular coil। सो आप मैग्नेटिक फील्ड कितने कैलकुलेट करना, ऑन द एक्सिस। सो सपोज कर लो भी अपने को आ एक्सिस जी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आ जी सेंटर के विचों पास हो रही है सर्कुलर कॉइल दे, इस अपने को एक्सिस के उत्ते कोई पॉइंट P आप अज्यूम कर लेने आ, जिस पॉइंट के उत्ते आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ਇਹਦਾ डिस्टेंस ਜਿਹੜਾ P पॉइंट का सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल तो कितना हैगा आ, वो आप अज्यूम कर लेने आ x। सो अपने को OP डिस्टेंस कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू x के बराबर। ठीक है स्टूडेंट्स, हुण इत्थे आपां C पॉइंट दे उत्ते एक लेंथ एलीमेंट अज्यूम कर लेने आ, DL लेंथ एलीमेंट। सिमिलरली इस लेंथ एलीमेंट दे बिल्कुल डायमीट्रिकली अपोजिट आपां एक होर लेंथ एलीमेंट अज्यूम कर लेने आ इस D पॉइंट दे उत्ते। ठीक है, इहदी लेंथ कितनी आ, लेंथ एलीमेंट दी DL। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अपने को DL लेंथ एलीमेंट दे विचों करंट जिहड़ा I पास हो रहा आ, तो इस आपां पहला करंट एलीमेंट दे करके इस P पॉइंट दे उत्ते मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करांगे। तो इथों आपां एक लाइन ड्रा करांगे C तो P तक। सो P पॉइंट दे उत्ते मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट एलीमेंट कितना होगा, अकॉर्डिंग टू बायोट स्वार्ट्स लॉ DB मैग्नेटिक फील्ड दैट विल बी इक्वल टू म्यू 0 ओवर 4 पाई I DL साइन थीटा डिवाइडेड बाय R स्केयर, केड़ा अपने को डिस्टेंस कितना है CP, ਇਹਦਾ मतलब CP ਦਾ स्केयर आ जाऊगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ਹੁਣ देखो लेंथ एलीमेंट ते आ CP ਜਿਹੜਾ डिस्टेंस है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कितना एंगल बन रहा है, आ 90 डिग्री ਦਾ एंगल ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣੂਗਾ। ठीक है स्टूडेंट्स, ਹੁਣ देखो ये सर्कुलर कॉइल आ बिल्कुल इस तरह इस कड़े वांग। ठीक, सो ये सर्कुलर कॉइल दे विचों करंट किस तरह लंघ रहा है, इस तरह जिहड़ा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे विच लंघ रहा है। ठीक स्टूडेंट्स, हुण ये कड़ा जिहड़ा इस तरह तुहानूं विखाया गया है। ठीक, सो इहदे विच सेंटर दे विचों एक्सिस जिहड़ी आ पास हो रही आ, इस P पॉइंट दे उत्ते आपां मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है ड्यू टू दिस सर्कुलर कॉइल। ठीक है, सो इहदे बिल्कुल इत्थे अपने को DL लेंथ एलीमेंट उपरले पासे एक अज्यूम कर लिया, एक DL लेंथ एलीमेंट बिल्कुल डायमीट्रिकली अपोजिट इत्थे जिहड़ा अज्यूम कर लिया। ठीक है, सो पहला आपां इस लेंथ एलीमेंट दे करके जिहदे विचों करंट I पास हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करांगे अकॉर्डिंग टू बायोट स्वार्ट्स लॉ दे। कितना आया अपने को, DB इज इक्वल टू म्यू 0 4 पाई I DL साइन थीटा ओवर R स्केयर। ठीक है स्टूडेंट, हुण आपां इत्थे लेंथ एलीमेंट अज्यूम कीता ते इत्थों जिहड़ा की आ P पॉइंट दा सीधा डिस्टेंस इस तरह बन रहा आ, ते अपने को इस डिस्टेंस दा ये DL लेंथ एलीमेंट दे नाल कितना एंगल बनूगा, 90 डिग्री का एंगल बनूगा। देखो इत्थों लाइन जिहड़ी इस तरह जा रही है ठान, इसका मतलब आ अपने को सरकमफ्रेंस सर्कुलर कॉइल दी ते अपने को आ डिस्टेंस जिहड़ा CP आ, इहदे विच एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसका मतलब इत्थे साइन थीटा जिहड़ा अपने को कितना आ, साइन 90 के बराबर आ जाऊगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब
ये dv अपने को किहदे बराबर आ जाऊगा म्यू 0/4 पाई IDL ओवर हुण CP जिहड़ा वो किहदे बराबर आ। देखो स्टूडेंट्स अपने को राइट एंगल ट्राईएंगल बनती आ राइट एंगल ट्राईएंगल केड़ी COP अपने को राइट एंगल ट्राईएंगल बनती इस राइट एंगल ट्राईएंगल COP दे विच देखो आ अपने को बेस आ इधर परपेंडिकुलर ते आ हाइपोटेन्यूज ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज दा स्क्वायर किहदे बराबर हुंदा परपेंडिकुलर दा स्क्वायर प्लस बेस दा स्क्वायर आ जाऊगा ठीक है। सो CP स्क्वायर किहदे बराबर आ जाऊगा दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस दा स्क्वायर ठीक है। सो CP अपने को किहदे बराबर आ जाऊगा दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अंडर रूट का मतलब पावर ओदी कितनी आ गई 1/2 पर आपां नूं की चाहिदा CP स्क्वायर चाहिदा। इहदा मतलब जदों इहदी आपां स्क्वेयरिंग करांगे इहदी स्क्वेयरिंग करांगे 2 नाल 2 जिहड़ा कैंसल हो जाऊगा अपने को CP स्क्वायर किहदे बराबर आ जाऊगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर दे बराबर आ जाऊगा। ये वैल्यू जिहड़ी आपां इत्थे सबस्टिट्यूट कर दांगे वैल्यू कितनी आ जाऊगी a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर किहदे बराबर db दे बराबर। सो इत्थे अपने को P पॉइंट दे उत्ते इस छोटे जे लेंथ एलीमेंट दे करके जिहदे विचों करंट I पास हो रहा है कितना मैग्नेटिक फील्ड आ गया अकॉर्डिंग टू बॉयट्स लॉ दे म्यू 0/4 पाई IDL sin 91 हो जाएगा ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आ जाऊगा। हुण इसे तरह आपां बिल्कुल इहदे डायमीट्रिकली अपोजिट जिहड़ा आपां एक लेंथ एलीमेंट होर अज्यूम कीता ही ਉਹਦੇ करके भी आपां इत्थे P पॉइंट दे उत्ते मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करांगे ठीक है स्टूडेंट्स। तो इत्थों आपां फेर जिहड़ी आपां लाइन एक ड्रा कीती ठीक। सो ये DL लेंथ एलीमेंट दा फेर अपने को इहदे नाल एंगल कितना बनूगा ये 90 डिग्री ही एंगल जिहड़ा फेर बनना है ठीक है। सो 90 डिग्री एंगल बनूगा आपां इत्थे P पॉइंट दे उत्ते सपोज कर लेने आ भी कितना मैग्नेटिक फील्ड आऊगा DB प्राइम आपां नूं अज्यूम कर लेने आ। सो इस लेंथ एलीमेंट करके जिहदे विचों करंट I पास हो रहा है कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा DB प्राइम इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई IDL साइन इत्थे फिर अपने को एंगल कितना आ गया 90 डिग्री आ गया ठीक है। ये साइन 90 बनूगा इत्थे एंगल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस आ अपने को DP दा स्क्वायर डिस्टेंस कितना आ गया DP दा स्क्वायर आ जाऊगा ठीक है। हुण वेखो फिर अपने को आ रेडियस जिहड़ा A दे बराबर आ अपने को DP डिस्टेंस जिहड़ा कितना आऊगा फिर आपां उसे तरह कढांगे CP दी बजाय हुण अपने को COP दी बजाय इत्थे DOP राइट एंगल ट्राईएंगल आ गई ठीक है। सो DP दा स्क्वायर किहदे बराबर आ जाऊगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर दे बराबर। सो DP दा स्क्वायर अपने को जदों आपां लवांगे ठीक है तो वो किहदे बराबर होगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर दी इधर जिहड़ी अपने को कितनी बन जाऊगी। सो DP स्क्वायर किहदे बराबर आ जाऊगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर दे बराबर आ जाऊगा ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये अपने को DP स्क्वायर दी वैल्यू जदों इत्थे आपां सबस्टिट्यूट करांगे अपने को वैल्यू कितनी आ जाऊगी म्यू 0/4 पाई IDL डिवाइडेड बाय DP दा स्क्वायर। तो DB प्राइम अपने को कितनी आ गई म्यू 0/4 पाई IDL इंटू साइन 91 हो गया ओवर DP दा स्क्वायर। DP स्क्वायर दी वैल्यू इत्थे सबस्टिट्यूट कर दांगे वो आ जाऊगी a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स हुण तुसीं दोनों देख सकते जे DB जिहड़ा अपने को मैग्नेटिक फील्ड इत्थे आया ही ए C पॉइंट दे उत्ते लेंथ एलीमेंट दे करके इसे तरह DB प्राइम जिहड़ा मैग्नेटिक फील्ड इस P पॉइंट दे उत्ते आया इस D पॉइंट दे उत्ते लेंथ एलीमेंट आ ओदे करके ठीक है। तो दोनों आपां वेखीए ते दोनों अपने को मैग्नेटिक फील्ड की आ सेम आ रहा DB जिहड़ा किहदे बराबर आ रहा DB प्राइम दे बराबर ही आ रहा है ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये अपने को बराबर हो गए तो इन्हां दीयां डायरैक्शनस किधरले पासे होणगियां डायरैक्शनस जिहड़ियां आ वो आपां कैलकुलेट कर लांगे राइट हैंड थंब रूल दे नाल ठीक है स्टूडेंट्स। हुण वेखो अपने को राइट हैंड थंब रूल दे अकॉर्डिंगली करंट इधरले पासे जा रहा है ठीक है। ते अपने को जिहड़ी
डिस्टेंस है वो किधरले पासे इस तरह ठा नूं आ। ठीक है स्टूडेंट्स, हुण आ देखो अपने को आ सर्कुलर कॉइल आ। ठीक है, इहदे विच करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरैक्शन दे विच जा रहा। ठीक है, जदों आपां अपनियां फिंगर इथों करल करांगे ठा नूं डिस्टेंस वाले पासे नूं, इस तरह थोड़ी जी टेढ़ी होनी है। ठीक है, ठा नूं जो आ रहा अपने को डिस्टेंस इधरले पासे, तो इस तरह थोड़ा जिहा टेढ़ा होगा ते आ अंगूठा जिहड़ा की है किधरले पासे जाऊगा मैग्नैटिक फील्ड की डायरैक्शन विच। आ देखो आ जिहड़ा डिस्टेंस है ये बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, यानी कि एस डिस्टेंस दे बिल्कुल मैग्नैटिक फील्ड की होगा परपेंडिकुलर आऊगा डी बी मैग्नैटिक फील्ड उसकी डायरैक्शन आ जाऊगी अपने को। ठीक है, तो ये अपने को प्लेन बन गया ना डी एल ते आ डिस्टेंस का दोवां दा जिहड़ा प्लेन होगा तिरछा ਉਹਦੇ परपेंडिकुलर जिहड़ा मैग्नैटिक फील्ड होगा ਉਹਦੀ डायरेक्शन आऊगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे तरह नीचे अपने को आ डी एल ते इस अपने को डिस्टेंस का जिहड़ा प्लेन बनूगा ਉਹਦੇ फिर परपेंडिकुलर मैग्नैटिक फील्ड किस तरह आऊगा इस लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर मैग्नैटिक फील्ड होगा डी बी प्राइम उन्होंने आपां कह देंगे हैं। ठीक है, सो डी बी प्राइम अपने को मैग्नैटिक फील्ड सी इस डी पॉइंट के उत्ते जिहड़ा लेंथ एलीमेंट ही उहदे करके। ठीक है, सो उहदी डायरेक्शन डी बी प्राइम इधरले पासे आ गई। ठीक है, इस लेंथ एलीमेंट के करके जिहड़ा मैग्नैटिक फील्ड ही उहदी डायरेक्शन उधरले पासे होगी। ओके स्टूडेंट्स, क्लीयर हो गई गल इन्नी। हुण सपोज कर लो कि आ जिहड़ा डिस्टेंस आ ये इस एक्सिस दे नाल कितना एंगल बना रहा है, फाई एंगल जिहड़ा की बना रहा है। जे इधरले पासों जिहड़ा फाई एंगल बनता पिया ते क्योंकि ये सर्कुलर कॉइल आ सिमिट्रिकल हुंदी आ इस करके इधरले पासे भी एंगल जिहड़ा की बनूगा फाई ही एंगल बनूगा। ओके स्टूडेंट्स, हुण आपां जिहड़ा इस मैग्नैटिक फील्ड नूं दो कंपोनेंट दे विच रिजोल्व कर दांगे। दो कंपोनेंट दे विच किस तरह अपने को रिजोल्व होगा, एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस दे अलोंग आऊगा, दूसरा कंपोनेंट आ परपेंडिकुलर डायरेक्शन दे विच। ठीक है, हुण देखो जे अपने को आ ओ पी वाली जिहड़ी लाइन आ, ठीक है, ते एक सी पी वाली लाइन, इन्हां विच एंगल कितना बन रहा फाई बनन रहा। ठीक, ओ पी दे लाइन परपेंडिकुलर किहड़ी आ वाली लाइन आ रही है। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन। इसे तरह सीपी दे परपेंडिकुलर की है मैग्नैटिक फील्ड वाली लाइन। ठीक है, जे दो लाइनां दे विच एंगल जिहड़ा आ फाई बनदा पिया आ ते फिर इन्हां दोवां लाइनां दे जिहड़ियां परपेंडिकुलर लाइनस होणगियां उन्हां विच भी एंगल कितना बनूगा फाई ही बनूगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस करके डीबी नूं आपां जदों दो हिस्सियां दे विच रिजोल्व करांगे, ठीक है, ते अपने को जिधरले पासे फाई वाला एंगल है उधरले पासे किहड़ा कंपोनेंट आऊगा कॉस फाई दा, और दूजे पासे अपने को जिहड़ा कंपोनेंट किहड़ा आऊगा साइन दा कंपोनेंट आऊगा। डीबी साइन फाई इधरले पासे कंपोनेंट आ जाऊगा ते डीबी कॉस फाई इधरले पासे अपने को कंपोनेंट आ जाऊगा। ठीक है, सो इनू आपां डीबी नू दो कंपोनेंट्स दे विच रिजोल्व कर लिया। इसे तरह आपां डीबी प्राइम नू जिहड़ा दो हिस्सियां दे विच दो कंपोनेंट्स दे विच रिजोल्व करांगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हुण देखो इसे तरह अपने को इत्थे आपां परपेंडिकुलर ड्रा कीता, इहदे विच भी अपने को एंगल कितना बनूगा फाई ही एंगल बनूगा। सो डीबी प्राइम इधरले पासे एंगल बन रहा डीबी प्राइम कॉस फाई अपने को कंपोनेंट इधरले पासे आऊगा और इधरले पासे किहड़ा कंपोनेंट आऊगा डीबी प्राइम साइन फाई जिहड़ा कंपोनेंट आऊगा बिल्कुल उसी तरह। ठीक है, इधरले पासे एंगल बन रहा है, उधरले पासे डीबी प्राइम का किहड़ा कंपोनेंट आऊगा डीबी प्राइम कॉस फाई, और दूजे पासे वो अपने को डीबी प्राइम साइन फाई जिहड़ा कंपोनेंट आ जाऊगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हुण तुसीं देख सकते जे डीबी प्राइम ते डीबी जिहड़े आ दोनों बराबर हैगे आ, इहदा मतलब जिहड़े अपने को इन्हां दे डीबी कॉस फाई आ वो किहदे बराबर आऊगा डीबी प्राइम कॉस फाई दे बराबर हो जाऊगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इन्हां दे कंपोनेंट भी की होणगे आपस विच बराबर होणगे, पर वो पी पॉइंट दे उत्ते की आ मीट करदे पए आ। ठीक है, दोनों जिहड़े की आ डायरेक्शन की आ एक दूजे तो उल्ट आ। सो डीबी cos फाई ते डीबी प्राइम cos फाई दे आर इक्वल इन
मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरैक्शन। ठीक है, सो जदों इत्थे जिहड़ा कि अपने को पी पॉइंट ते दोनों जिहड़े आ वो अपोजिट जिहड़ी है डायरैक्शन दे विच हैगे आ ते इक्वल आ ते ये की होणगे आपस विच एक दूजे नूं कैंसल कर देणगे। सो ये कंपोनेंट जिहड़े आ आपस विच की हो जाणगे, कैंसल हो जाणगे। दूसरे अपने को साइन वाले जिहड़े कंपोनेंट आ वो दोनों सेम डायरैक्शन दे विच आ। ठीक है, सो ये दोनों जिहड़े सेम डायरैक्शन विच आ गए, इहदा मतलब ये की हो जाणगे, ऐड हो जाणगे। ठीक है, इहदा मतलब नैट मैग्नैटिक फील्ड जिहड़ा पी पॉइंट दे उत्ते ही वो इन्हां साइन फाई वाले कंपोनेंट्स दे करके ही आऊगा। कॉस वाले जिहड़ा कंपोनेंट आ वो आपस विच कैंसल हो जाणगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इन्नी गल समझ लग गई है। हुण देखो ये तो सिर्फ आपां दो अपने को लेंथ एलीमेंट्स ही डायामीट्रिकली अपोजिट जिहड़े लए ही उन्हां करके ये सारा जिहड़ा आपां मैग्नैटिक फील्ड की डायरैक्शन जिहड़ी कैलकुलेट कीती, नैट मैग्नैटिक फील्ड पी पॉइंट के उत्ते इन्हां दोवां करके जिहड़ा कैलकुलेट कीता। हुण इस सारी सर्कुलर कॉइल दे विच बहुत सारे जिहड़े डीएल लेंथ एलीमेंट होणगे। एक इत्थे आपां डीएल लेंथ एलीमेंट लिया, ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਇਆਮੀਟ੍ਰਿਕਲੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਡੀਐਲ ਲੈਂਥ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡੀਐਲ ਲੈਂਥ ਐਲੀਮੈਂਟ ਅਸਿਊਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਡਾਇਆਮੀਟ੍ਰਿਕਲੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਥ ਐਲੀਮੈਂਟ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕੌਸ ਵਾਲੇ ਆ वो आपस विच कैंसल होई जाणगे ते जिहड़े साइन वाले कंपोनेंट आ वो ऐड होई जाणगे। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ लग गई इहदी। सो इन्हां सारे लेंथ एलीमेंट्स दे करके जिहड़े अपने को पी पॉइंट दे उत्ते मैग्नैटिक फील्ड आऊगा, ਉਹਦੇ मैग्नैटिक फील्ड ਦੇ जिन्ने भी कंपोनेंट कॉस वाले आ वो सारे आपस ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, कैंसल हो जाणगे। और जिन्ने अपने को साइन फाई वाले कंपोनेंट होणगे वो सारे एक्स एक्सिस दे अलोंग होणगे, सेम डायरैक्शन विच होणगे, तो सारे की हो जाणगे, ऐड अप हो जाणगे। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब ये सारी सर्कुलर कॉइल करके जिहड़ा मैग्नैटिक फील्ड पी पॉइंट दे उत्ते आऊगा वो किहड़े कंपोनेंट्स दे करके आऊगा, साइन वाले कंपोनेंट्स दे करके आऊगा। सो सारे जिहड़े साइन फाई वाले कंपोनेंट्स आ उन्हां नूं आपां ऐड कर लांगे। दैट गिव्स द total magnetic field at this point P due to this whole circular coil carrying a current। okay students, so ਇਹਦਾ मतलब net magnetic field अपने को P point ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਦੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, dB sin phi ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ को ਇਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਡਿਆ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ को ਇਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ कर लांगे, मतलब कट्ठे कर लांगे, जोड़ लांगे। ठीक है, अलोंग द होल सर्कुलर लूप। ठीक है, सारी जिहड़ी सर्कुलर लूप आ ਉਹਦੇ करके जिहड़ा अपने को नैट मैग्नैटिक फील्ड इत्थे जिहड़ा आया ਉਹਦੇ कंपोनेंट सारे आपां ऐड करके ਹੁਣ की कर दांगे, नैट मैग्नैटिक फील्ड इत्थे रिप्रजेंट कर दांगे, टोटल मैग्नैटिक फील्ड आ जाऊगा। ओके स्टूडेंट्स, इन्नी गल हो गई अपने को क्लीयर। ਹੁਣ देखो इत्थे आपां dB की वैल्यू जिहड़ी आ वो सबस्टिट्यूट कर दांगे, कितनी आ जाऊगी, इंटीग्रेशन ओवर द होल लूप अपने को कितनी आ जाऊगी, dB की वैल्यू म्यू 0 ओवर 4 पाई आई dl ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, नाल की आ गया साइन फाई। हुण साइन फाई की वैल्यू आपां कित्थों कड्डांगे, एंगल कित्थे अपने को फाई आ, देखो अपने को एंगल फिगर दे विच राइट एंगल दे ट्राईएंगल फिर उस तरह बनूगी COP। सो COP राइट एंगल दे ट्राईएंगल दे विच अपने को साइन फाई जिहड़ा आपां ट्रिग्नोमैट्रिक रेशो अप्लाई करिए ते किहदे बराबर हुंदी आ, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सो साइन फाई दी इत्थों अपने को वैल्यू किहदे बराबर आ जाऊगी, परपेंडिकुलर किहड़ा आ, A। ठीक है, A डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज की वैल्यू CP किहदे बराबर ही, आ DP दे बराबर ही, DP की आपां वैल्यू कड्ढी ही DP स्क्वायर जिहड़ा A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर दे बराबर है, ते जे कल्ला DP लवांगे ते इत्थे पावर कितनी आ जाऊगी 1/2। सो ये नीचे आ जाऊगा A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, इहदी पावर जिहड़ी आ
1/2 हाइपोटेन्यूज नीचे आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपां वैल्यू हुण इत्थे सबस्टिट्यूट करांगे। ठीक है, ते अगे आपां नैक्सट टोटल मैग्नैटिक फील्ड की वैल्यू जिहड़ी कैलकुलेट करांगे। सो नैक्सट देखो स्टूडेंट्स, अपने को टोटल मैग्नैटिक फील्ड किहदे बराबर आ जाऊगा, इंटीग्रेशन ऑफ म्यू 0/4 पाई IDL डिवाइडेड बाय ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर ते नाल अपने को की आ रहा है साइन फाई। साइन फाई की वैल्यू आपां कितनी कैलकुलेट की है, ए डिवाइडेड बाय ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर की पावर कितनी आ जाएगी 1/2। ठीक है, तो ये अपने को कितनी वैल्यू आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ म्यू 0/4 पाई I इंटू ए इंटू DL डिवाइडेड बाय ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर की पावर 1 है, तो इधर पावर कितनी है 1/2। तो ये पावर्स जिहड़ियां ऐड हो जाणगियां, कितनी आ जाऊगी पावर ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर की 3/2 आ जाऊगी। ठीक है, 1 + 1/2 पावर कितनी होगी 3/2 आ जाऊगी। ये अपने को टोटल मैग्नेटिक फील्ड B आ जाऊगा। ओके, ओवर द होल सर्कुलर लूप। ठीक है, ये सारी सर्कुलर लूप दे उत्ते म्यू 0/4 पाई जिहड़ी इनू आपां बाहर रख लांगे। इसे तरह IA डिवाइडेड बाय ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर ਇਹਦੀ पावर 3/2 इंटीग्रेशन की ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ d ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ dl ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੈਂਥ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋ dl ਲੈਂਥ ਹੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਟਰਮ म्यू 0/4 पाई IA डिवाइडेड बाय ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर की पावर जी 3/2 आ इंटीग्रेशन ओवर द होल लूप आ DL दी फिर इंटीग्रेशन ओवर द होल लूप मतलब सारी अपने को सर्कुलर लूप की जी लेंथ कितनी हो जाएगी। इंटीग्रेशन DL का जोड़ा वो की सिग्नीफाई करती है अपने को कि लेंथ टोटल लेंथ की सारी सर्कुलर लूप की कितनी आऊगी अपने को इनटू टोटल लेंथ सारी सर्कुलर लूप की कितनी है, दैट इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कुलर लूप। ते सरकमफ्रेंस जी सर्कल की किहदे बराबर होंदी है 2 पाई इंटू रेडियस कितना है a। इसका मतलब ये आ जाऊगा 2 पाई a दे बराबर। ठीक है, तो ये टोटल लेंथ जी उन्होंने करूँगी इंटीग्रेट होके की आऊगी टोटल लेंथ ऑफ द सर्कुलर लूप। तो टोटल लेंथ सर्कुलर लूप की किहदे बराबर होनी है सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल दे बराबर। तो सरकमफ्रेंस कितनी आऊगी 2 पाई ए दे बराबर जी सरकमफ्रेंस आ जाऊगी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये अपने को एक्सप्रैशन की बन जाऊगा मैग्नेटिक फील्ड का म्यू 0/4 पाई 2 पाई ए स्केयर इंटू I डिवाइडेड बाय ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर की पावर कितनी आ जाएगी टोटल 3/2। ठीक है, तो ये अपने को टोटल मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट के उत्ते आ गया P पॉइंट के उत्ते। ठीक है, वह एक्सप्रैशन अपने को कितना आ गया म्यू 0/4 पाई 2 पाई ए स्केयर I डिवाइडेड बाय ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर की पावर 3/2। हुण इहदे विच देखो अपने को 2 पाई ए स्केयर इंटू I आ रहा ते पाई ए स्केयर जिहड़ा वो की रिप्रजेंट करन दिया इहदे विच एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, आ सर्कल का जिहड़ा सर्कुलर लूप है जी अपने को सर्कुलर कॉइल है वह एरिया जिहड़ा रिप्रजेंट करन दिया है। सो पाई ए स्केयर की आ गया एरिया ऑफ द सर्कुलर कॉइल 2 म्यू 0/4 पाई 2 इंटू ए इंटू I। ए जिहड़ा की है दैट इज रिप्रजेंटिंग द एरिया ऑफ दिस सर्कुलर कॉइल। थले की आ जाऊगा अपने को ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर यदि पावर कितनी 3/2। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड का अपने को एक्सप्रैशन आ गया। यदि डायरेक्शन किधरले पासे होगी जिधरले पासे सारे साइन वाले कंपोनेंट आ रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस, जहां इसे लिख सकते हैं तो ही अलोंग PX। सो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधरले पासे होगी
px ਦੇ ਵੱਲੋਂ, क्योंकि सारा मैग्नेटिक फील्ड ही इन्हां कंपोनेंट्स दे करके है। सो जिहड़ी इन्हां कंपोनेंट्स की डायरैक्शन होगी वही जिहड़ी है टोटल मैग्नेटिक फील्ड की डायरैक्शन होगी। तो नैक्सट देखो अपने को स्टूडेंट्स आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया है ड्यू टू सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। सो ये अपने को मैग्नेटिक फील्ड जिहड़ा ये ड्यू टू सिंगल टर्न करके जिहड़ा आपां कैलकुलेट किया इस पी पॉइंट के उत्ते ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर कॉइल। ठीक है, जे अपने को n नंबर ऑफ टर्न्स सर्कुलर कॉइल दियां होण ते फिर अपने को मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। सो ये अपने को बी मैग्नेटिक फील्ड किहदे बराबर आ जाऊगा म्यू 0/4 पाई 2 NIA। n जिहड़े की रिप्रेजेंट कर रही हैं नंबर ऑफ टर्न्स a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर दी पावर कितनी आ जाऊगी 3/2। ये काहदे वास्ते है फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, n नंबर ऑफ टर्न्स वास्ते। ठीक है, जे सर्कुलर कॉइल दियां n नंबर ऑफ टर्न्स आ जांदियां ते सिंपली आपां ये मैग्नेटिक फील्ड नू n नाल मल्टीप्लाई कर दांगे ते अपने को टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू n नंबर ऑफ टर्न्स दे करके आ जाऊगा इस p पॉइंट दे उत्ते। ठीक है स्टूडेंट्स, हुण अगे अपने को नेक्स्ट स्पेशल केसिस। स्पेशल केसिस फर्स्ट अपने को केस हैगा when point P lies at the center of the circular scoop, lies at the center of the circular loop। जे अपने को P पॉइंट जिहड़ा इस सेंटर दे उत्ते आ जावे ते फिर इहदा मतलब OP जिहड़ा डिस्टेंस x दे बराबर है वो ते 0 हो गया। इट मीनस अपने को x जिहड़ा डिस्टेंस किहदे बराबर हो जाऊगा 0 हो जाऊगा, क्योंकि P पॉइंट ही कित्थे आ जाऊगा O पॉइंट दे उत्ते ते डिस्टेंस OP कितना हो जाऊगा 0 दे बराबर हो जाऊगा। तो उस केस विच अपने को मैग्नेटिक फील्ड जिहड़ा कितना आ जाऊगा B = म्यू 0/4 पाई इंटू 2 NIA डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस x जिहड़ा कितना हो गया 0 हो गया। इहदी पावर कितनी 3/2। सो a स्क्वायर प्लस 0 कितना रह गया a स्क्वायर ही रह गया। सो a स्क्वायर जिहड़ा a ता ते आ अपने को 2 ये कैंसल हो जाएंगे, थल्ले पावर कितनी आ जाऊगी a क्यूब आ जाऊगी। ठीक है, थल्ले कितना अपने को आ जाऊगा a क्यूब नीचे आ जाऊगा 2 NIA डिवाइडेड बाय a क्यूब। ठीक है, सो नेट अपने को मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल दे कितना आ गया अपने को म्यू 0/4 पाई 2 NIA डिवाइडेड बाय a क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, हुण देखो इनू आपां सिंपलीफाई करिए ते म्यू 0/4 पाई 2 NI आ पाई a स्क्वायर दे बराबर ही एरिया डिवाइडेड बाय a क्यूब। आ क्यूब दे नाल a स्क्वायर जिहड़ा कैंसल हो गया, पाई दे नाल पाई कैंसल हो गया, 2 अपने को इधरों 2 दे नाल कैंसल हो गया। ठीक है, कितना आ गया अपने को म्यू 0 NI डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये अपने को मैग्नेटिक फील्ड आपां पिछले आर्टिकल दे विच कैलकुलेट कीता ही एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल ते। ठीक है, वही अपने को एक्सप्रेशन जिहड़ा बन जाऊगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अपने को फर्स्ट आ गया स्पेशल केस। सेकंड अपने को स्पेशल केस हैगा व्हेन पॉइंट P लाइज एट फार ऑफ डिस्टेंस, बहुत दूर जिहड़ा अपने को पॉइंट P लाई करदा आ। ठीक है, सो दैट इज अपने को x की जिहड़ी वैल्यू आ, ठीक है, डिस्टेंस x जिहड़ा कि दैट इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू a हो जाऊगा। जदों अपने को P पॉइंट बहुत दूर होगा इस सर्कुलर कॉइल तो उस केस दे विच उहदा रेडियस जिहड़ा आ सर्कुलर कॉइल दा वो बहुत छोटा हो जाऊगा एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस x दे। ठीक है, तो उसका मतलब कि आपां a नूं जिहड़ा निगलैक्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टू किहदे x दे।
ठीक है। सो अपने को मैग्नैटिक फील्ड फिर उस केस में कितना बन जूगा, B इज इक्वल टू मैग्नैटिक फील्ड म्यू 0 ओवर 4 पाई इंटू 2NIA डिवाइडेड बाय ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर। ठीक है, हुण ए स्केयर जिहड़ा की हो गया नगलीजिबल हो जाना है। ठीक है, ये जीरो हो जाना है, अपने को कला की रह जूगा एक्स स्केयर ते नाल इहदी पावर कितनी 3/2 पावर्स जिहड़ियां मल्टीप्लाई हो जाणगियां ते 2 कैंसल हो जूगा, अपने को की रह जूगा नीचे एक्स दा क्यूब रह जूगा। ठीक है, सो ये अपने को वैल्यू आ जाऊगी म्यू 0 ओवर 4 पाई 2NIA डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ लग गई। तो एक्स बड़ा लार्ज है अपने को ए दे कंपैरेटिवली, सो ए जिहड़ा कि आपां नेगलीजिबल कंसीडर कर लिया, एक्स स्केयर कला इत्थे रह जाऊगा, ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर किहदे बराबर आया ना, एक्स स्केयर दे बराबर ही आया ना, क्योंकि ए स्केयर की हो गया जीरो ही हो गया, कह लो नेगलीजिबल हो गया। ठीक है, एक्स स्केयर दी पावर 3/2 ही। ठीक है, स्केयर दे नाल जिहड़ा 3/2 मल्टीप्लाई हो गया, 2 दे नाल कटिया गया, एक्स दी क्यूब आ गया अपने को, थल्ले अपने को एक्स दी क्यूब आ जाऊगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इन्ना पता लग गया अपने को। हुण देखो इहदे विच आ वाली जिहड़ी टर्म है NIA, ये अपने को टर्म की रिप्रेजेंट करदी है, इहनू आपां लिख दिंने आ m दे बराबर। ये अपने को एक्सप्रेशन की आ जाऊगा म्यू 0 ओवर 4 पाई 2m डिवाइडेड बाय x क्यूब। हुण m की चीज है अपने को, m NIA दे बराबर, वेयर m की आ NIA दे बराबर। इनू आपां की कहने आ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। m जिहड़ी की रिप्रेजेंट कर रही है इत्थे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जिहड़ी आ क्रिएट कर रही आ। हुण देखो जदों कोई चीज मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रही आ, इट मीनस कि ਉਹਦੇ अपने को मैग्नेटिक पोल्स भी होणगे। ठीक है, जे ਉਹਦੀ फिर ਇਹ ਕੀ होगी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जिहड़ी आ ਉਹ आउणी लाजमी आ। ਹੁਣ मैगनेट ਦਾ ਵੇਖੋ, मैगनेट ਦੇ ਦੋ पोल ਹੁੰਦੇ ਆ, नॉर्थ पोल ਤੇ साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करदा ਉਹ। ठीक है, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ करंट कैरिंग अपने को सर्कुलर कोयल ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती पई आ, इट मीनस कि ਇਹਦੇ भी जरूर पोल्स होणगे ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ डिस्कस करांगे। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ मैग्नेटिक मूवमेंट का पता लग गया, मैग्नेटिक मूवमेंट आ गई, इट मीनस अपने को पोल्स भी ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ डिस्कस करांगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपने को मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी आ गई NIA दे बराबर। ठीक है, सो नेक्स्ट देखो अपने को मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जिहड़ी है NIA दे बराबर आ गई। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ NI ਜਿਹੜੀ ਹੈ that is the product of number of turns and the current passing through the circular coil। ठीक है, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਂਪੀਅਰ ਟਰਨਸ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਂਪੀਅਰ ਟਰਨਸ, ਇਨਟੂ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਕੋਇਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਡੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਦਾ ਐਂਪੀਅਰ ਟਰਨਸ ਐਂਡ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਕੋਇਲ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ਨੂੰ डिफाइन कर लिया कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट may be defined as the product of the ampere turns and the area of the circular coil। ठीक है स्टूडेंट्स, एम्पीयर टर्न्स इस करके क्या भी करंट दे ਜਿਹੜੇ यूनिट ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ एम्पीयर ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ n ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ एम्पीयर टर्न्स ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट आ गया अपने को मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट किदा किदा प्रोडक्ट आ गया एम्पीयर टर्न्स ते एरिया ऑफ द सर्कुलर कॉइल दा। अगे दे यूनिट्स अपने को यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ਇਹਦੇ यूनिट की आउणगे। देखो अपने को n ਜਿਹੜੀਆਂ नंबर ਨੂੰ रिप्रेजेंट करदे, ਇਹਦੇ ਤੇ कोई यूनिट ही ਹੁੰਦੇ। एम्पीयर अपने को किहदे यूनिट आ गए, करंट दे एम्पीयर आ गए, इनटू एरिया दे जिहड़े यूनिट की हुंदे आ
मीटर स्केयर। सो SI सिस्टम दे विच अपने को यूनिट्स इहदे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट दे की आ गए एम्पीयर मीटर स्केयर। ठीक है स्टूडेंट्स, इन्नी गल समझ लग गई। हुण मैं तुहानूं दस्सिया सी कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जे साडे को इत्थे क्रिएट होई आ, इट मीनस भी अपने को ये सर्कुलर कॉइल आ, इहदे पोल्स भी होणगे। किस तरह हुण आपां इहदे पोल्स लभांगे? देखो जे सर्कुलर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करन दी है, इट मीनस इहदे पोल भी जिहड़े होणगे। हुण आपां की लिया ही भी ये सर्कुलर कॉइल दे विचों करंट किस तरह पास हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे विच। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे विच आपां ये करंट पास करा रहे हैं इस सर्कुलर कॉइल दे विचों। ठीक, हुण इहदे विचों मैग्नेटिक फील्ड जिहड़ा आ वो किस तरह पास हो रहा है? अपने को बार बार आ रहा है। ठीक है, तुहानूं पता ही लगन दिया इथों कि अपने को मैग्नेटिक फील्ड सेंटर तो बाहर आ रहा है। ठीक, तो आपां जिहड़ा की आ वो राइट हैंड थंब रूल भी जिहड़ा अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेंटर तो आपां देख सकते हैं, सेंटर है इहदा अपने को सर्कुलर कॉइल दा। आ करंट इस लेंथ एलीमेंट दे विचों जे पास हो रहा है। ठीक है, डिस्टेंस जिहड़ा अपने को कितना आ गया? R डिस्टेंस आ गया। ठीक है, सो DL जिहड़ा की आईडीएल करंट एलीमेंट हेठां वल नूं आ, R जिहड़ा की इधरले पासे डायरेक्शन होगी। ठीक है, जदों आपां अपणियां फिंगर्स जिहड़ियां DL तो R वाले पासे नूं करल करांगे ते मैग्नेटिक फील्ड दी डायरेक्शन किधरले पासे आऊगी? देखो करंट जिहड़ा हेठां नूं आ, R जिहड़ा इधरले पासे आ। ठीक है, तो जदों आपां जिहड़ी आ करंट दी डायरेक्शन तो R वाले पासे अपनियां फिंगर्स करल करदे आ ते मैग्नेटिक फील्ड दी डायरेक्शन किधरले पासे जाऊगी? बाहर वाले पासे। इस तरह अपने को O पॉइंट तो इधर बाहर मैग्नेटिक फील्ड जिहड़ा निकलदा है। ठीक है, सो जिधरले पासियों मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलदा आ, ओ वाला किहड़ा अपने को पोल हुंदा आ मैगनेट दा? नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल वालों मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलता है तो साउथ पोल वाल एंटर करता है। ठीक है, इस तरह मैग्नेटिक फील्ड निकला। इस तरह ये सर्कुलर कॉइल दियां जिहड़ियां अपने को मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का बनूगा? इस तरह का बनूगा। ठीक है, तो इधरों जिहड़ा कि पिछले पासियों मैग्नेटिक फील्ड लाइनस जिहड़ियां वो अंदर एंटर करनगियां ते अगले पासियों की होणगियां? बाहर निकलणगियां। ठीक है, जिधरले पासियों बाहर निकलदियां उधरला इहदा फेस जिहड़ा किहड़ा अपने को बन गया? फेस नॉर्थ पोल बन जाऊगा। ठीक है, और जिधरले पासियों ये एंटर करदियां पईयां, मगरले पासियों एंटर करदियां पईयां। ठीक है, उधरला फेस जिहड़ा पिछला फेस की बनूगा? साउथ पोल ट्रीट करूगा। ठीक है, हुण साउथ पोल जिहड़ा वो क्योंकि मगरले पासे जदों तुसीं वेखोगे ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਗਰਲਾ ਪਾਸਾ ਇਹਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪਾਸਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਲੰਘਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ, पर जिहड़ा उधरले पासियों तुसी उधरले पासे जे तुहानूं इधरले पासियों जिहड़ा आ वो एंटी क्लॉकवाइज जिहड़ा नज़र आ रहा होगा। ठीक है, सो इहदे जिहड़े की आ एक सर्कल दे विच जदों आपां कोई करंट पास करवाउने आ वो एक पासियों आपां नूं एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दिंदा आ और दूजे पासियों क्लॉकवाइज दिखाई दिंदा आ। ठीक है स्टूडेंट्स, सो जिहड़ा सामने पासियों एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दिंदा आ ਉਹਦੇ उस फेस ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬਣਦਾ? नॉर्थ पोल ਬਣਦਾ ਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਡਿਆ ਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਪੋਲ ਬਣਦਾ ਆ? ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲੈਕਚਰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।